जोहार दोस्तों। और आज हम लोग बात करेंगे कि आज जो है नियोजन नीति का जवाब जो है, फाइनल जवाब सरकार वह विधानसभा में देगी और उसके बाद में कैबिनेट पास करेगा। और मैं जहां तक बात कर रहा हूं कि आज माननीय मंत्री सत्यानंद भोक्ता जी से मिला और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मनोज जी, आप जितना सरकार को जो बताना है, ऐसी बात नहीं कि हम लोग आपका वीडियो नहीं देखते हैं, हम लोग देखते हैं। और सरकार चिंतित है कि हम लोग अधिक से अधिक वैकेंसी, लगभग 50,000 का विज्ञापन 15 तारीख के बाद कभी भी आ सकता है। 15 तारीख के बाद कभी भी 50,000 विज्ञापन एक साथ आएगा। ये चीज़ जो है आप लोग, और ये भी हम लोगों को ध्यान में है कि आप लोग जो 60-40 ना चलता हो, ये जो आप लोगों ने अभियान चलाया और जो पहले भी सारे लोग कह रहे हैं, सिर्फ आपका ट्विटर अभियान भी हम लोगों के तक पहुंच गया है। और हम लोग उसके पहले भी जो है हम लोग नियम में संशोधन कर रहे हैं। ये कभी नहीं चाहेंगे कि हम सीधा, मैंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सर जो कहना है सो खाटा खाटी कहिए, क्लियर कट कहिए, जनता से आप धोखेबाजी मत करिए। अगर यदि आप बोले हैं कि यहाँ पर हम लोग 2000 वह कहते हैं 1932 का खतियान लाएंगे और 2016 ला रहे हैं, तो इससे लड़का लोग हतोत्साहित है। ये लड़का लोग बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है, आक्रोशित है। तो इसलिए जो है मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि हम भी नहीं चाहते हैं कि हम आपका विरोध करें। अगर सरकार यदि समय से हम लोगों का नियुक्ति दे देगी तो हम आपको क्यों हल्ला करने के लिए जाएंगे, क्यों सड़क पर उतरेंगे, क्यों मनोज यादव आंदोलन करेगा। आप जो है सो नियम गलत बनाइएगा, आप अलूल जलूल नियम बनाते हैं। आपके सचिव लोग भी जो है यहाँ पर जिसने रामदास तैसने तवारी, ना इनका चौकट ना उनका केमारी, यही वाला हाल है। हमहू बकलोल बाबा, तू बकलोल, जकर से बियाह ले बाबा वह बकलोल। तो ये स्थिति बना करके रख दिए हैं कि अधिकारी जो है ऐसा नियम बनाता है जैसे कि आप फिजिक्स और बायोलॉजी और केमिस्ट्री का वह कॉम्बिनेशन को कर दिए, तो उसको साथ ये पढ़ना जरूरी है, वो यूनिवर्सिटी में पढ़ना जरूरी नहीं रहता है। आप हिस्ट्री को आप जो सिविक्स से कर दिए, सिविक्स को जो है सो पॉलिटिकल साइंस लिया ऑनर्स, सोशोलॉजी रख लिया और कुछ रख लिया, तो पॉलिटिकल साइंस वाला का नौकरी नहीं लगेगा। तो आप वो सब्जेक्ट रखे क्यों हैं, क्यों यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं? वो सब्जेक्ट बंद करवा दीजिए। अब फिर आप बोलते हैं आप मैट्रिक स्तर में टीचर का बहाली निकालिएगा या आप सिपाही का बहाली कहिएगा, और ओकरा में कहिएगा कि मैट्रिक में जो है सो आपको हिंदी भी रखना जरूरी है, संस्कृत भी रखना जरूरी है, और आपको ये इंग्लिश भी रखना जरूरी है। तो हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश और कहिएगा रीजनल भाषा भी रखना जरूरी है। मालिक, मैट्रिक में 5 गो सब्जेक्टे 4 गो होता है, और अगर 4 गो हम सब्जेक्ट ये है सब रख लेंगे तो अगर बाद में हम साइंस का जो सब्जेक्ट कहाँ रखेंगे, सोशोलॉजी कहाँ रखेंगे, ये सब सब्जेक्ट हमारा कहाँ जाएगा? सोशल साइंस का सब्जेक्ट कहाँ जाएगा? आप ही बताइए ना कि हिस्ट्री है, सिविक्स है, व ज्योग्राफी है, ये सब्जेक्ट कहाँ जाएगा? मैथ है, उसके बाद में फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी, कहाँ जाएगा? 4 गो आप सब्जेक्टे रखवा दिए। क्या रखवा दिए? हिंदियों रखो, संस्कृतो रखो, वो आप क्या कहते हैं अंग्रेजियों रखो और रीजनलो रखो। अब आप यह कल ना बोल दीजिए कि वो रीजनल रखो, खरठो रखो, कुरुखो रखो, व संथालियों रखो, नागपुरियों रखो, पंचपरगनियों रखो, सब रखो। तो मालिक, आप ऐसा पगला लोग काहे कानून बनाते हैं? जो पढ़ने लायक है, वहाँ जहाँ जिस क्षेत्र में हम शिक्षक बन के जाएंगे वहाँ पर के लोग कोई या तो हिंदी बोलेंगे या तो कोई एक रीजनल लैंग्वेज बोलेंगे, यही ना बोलेंगे। तो वहाँ तो अंग्रेजी तो नहीं बोलेगा। आप बोलते हैं कि अंग्रेजी में पास करना जरूरी है, फिर इधर से कहते हैं इंटरनेशनल लैंग्वेज है इंग्लिश, तो वो रीजनल लैंग्वेज बना देते हैं। हिंदी जो है सो राष्ट्रीय भाषा है, वो पटक करके आप जो है सो बना देते हैं कि नहीं जो है सो राष्ट्रीय भाषा नहीं हो करके ये भी रीजनल लैंग्वेज हो जाता है, और रीजनल लैंग्वेज तो रीजनल लैंग्वेज है ये है। तो ये चीज को जो है आप संस्कृत को रीजनल लैंग्वेज बना दे रहे हैं,
ये कहाँ का नियम है? कैसे लोग इसको कानून बनाता है? कम से ये यही होता है कि इसमें मंत्री जी और ये लोगों को जो है वहाँ बैठाना, नियम पढ़ करके सुनाया नहीं जाता है। सिर्फ क्या करते हैं कि वो वहाँ से बनाते हैं सचिव, मंत्री जी साइन करिए, साइन कर दिए। मंत्री जी आप लोग बदनाम होते हैं, सरकार बदनाम है। वह उन लोगों को क्या मतलब है? वह अधिकारी को जैसे तैसे नियम होगा, फिर इसमें हाई कोर्ट होगा, फिर सुप्रीम कोर्ट होगा। जिंदगी भर लड़का जो है सो नौकरी करने के बादो चैन नहीं पाएगा। नौकरी करेगा ओकर बादो चैन नहीं रहेगा, वो लड़ते रहेगा। आप नहीं देख रहे हैं कितना जो है लोगों के साथ में वह ये गड़बड़ियां हुई है और कितना लोग झेल रहा है। ये 5 साल 2017 में जो वह हाई स्कूल की बहाली हुई थी और आपका पंचायत सचिव का, ये लोग बेचारा जो कुछ जिलों में नियुक्ति हो गई, अब ये लोग 10 लाख 20 लाख 25 लाख कमा लिया और अभी इन लोग नियुक्ति का कुछ लोग इंतजार कर रहा है। वही सब्जेक्ट के लोग इंतजार कर रहे हैं, उसी सेशन के लोग इंतजार कर रहे हैं। और ऊपर से केस लड़ने का पैसा अलग से, और 5 साल तक बेरोजगार रहा अलग से, और उसका टेंशन अलग से, पैसा मिलिए नहीं रहा, टेंशन और ये कर। तो नियम कानून जो बनाइए सो ढंग से बनाइए, और 60-40 तो ना चलते तो ना चलते। जब आप बोल रहे हैं कि ये चीज जो है नहीं चलेगा, और माननीय मंत्री भी ने भरोसा दिलाया है कि अधिक से अधिक झारखंडियों का हम चाहेंगे कि अब तो कुछ बोला कि कुछ लड़का लोग बोला 90 पर 10 रख दीजिए भैया। हम बोले 10 क्या है? 10 चुनकवा है कि 10 दे देंगे? यहाँ जो है सो वो चीज, जो चीज हो सकता है वही चीज होगा। और चूंकि जो पिछला बार में जिस प्रकार से हमारा नियुक्ति रद्द हुआ था, झारखंडी ही थे जनरल कैटेगरी और बाहर से पास किए थे, तो उसको नहीं, सिर्फ उसी को अलाउ कर दिया जाए, वो सिर्फ उसी के अलाउ कर दिया जाए। और जैसा था आपने बोला था हिंदी और वह इंग्लिश को आप नहीं बाहर से कर सकते, उसको आप रखिए दिए। तो वो चीज जो है सो करके और पुनः जो है सो पहले वाला ही स्थानीय नीति जैसे के तैसे रख दिया जाएगा, जैसा कि उन लोगों का कहना है, ताकि अधिक से अधिक झारखंडी जो है, अधिक से अधिक झारखंडियों की नौकरी हो। अगर यदि 50,000 बार निकलता है तो कोशिश रहेगा कि 48,000 झारखंडी का नौकरी हो। ये सरकार का कहना है कि अगर यदि 50,000 निकलेगा तो 48,000, तो हम बोले 2,000 करने जाएगा। बोल नहीं, मान लो कि भाई ये कह रहे हैं कि अगर यदि कोई फर्जी सर्टिफिकेट बना लिया, कोई आवासीय बना लिया, बोला देखो मैं टर्म एंड कंडीशन ऐसा रखूंगा, जो विज्ञापन आपका फॉर्म आएगा उसमें हम लोग ऐसा कंडीशन रखेंगे जो झारखंडी ही फॉर्म भर सकेंगे, बाहरी फॉर्म नहीं भरेंगे। तुम लोग विश्वास करो, कम से कम अगर झारखंड की सरकार बनी है तो विश्वास करो। हम बोले विश्वासित कर रहे हैं, 3.5 साल से विश्वास कर रहे हैं, आंदोलन किए, या भी यही कहते रहे कि अब हमारी सरकार है, अब हमारे जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय व जो है सो हेमंत सोरेन जी झारखंडियों के बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं कि जिस समय सरकार नहीं थी तब सिपाही बहाली में बोला करते थे, न सिर्फ माननीय हेमंत सोरेन जी बल्कि माननीय शिबू सोरेन जी बोलते थे, ककरो कुछ करने की जरूरत न लंबाई देखेंगे न चौड़ाई देखेंगे, न छोटा न बड़ा, जे गाछ चढ़ेगा वो सब सिपाही बनेगा। अरे भैया गाछ चढ़ने के बदले हम लोग तो आसमान चढ़ रहे हैं मालिक, कुछ नहीं हो रहा है, हम लोगों का कुछ नहीं हो रहा है। आप बोले थे गाछ चढ़ेगा सो नौकरी लेगा, गाछ वृक्ष के नीचे तो रो रहे हैं बैठ करके, चढ़ेंगे क्या? आप चढ़ने नहीं दे रहे हैं, पैर में खींच ले रहे हैं, तुम कैसे चढ़ेंगे? आप जो है न सिपाही बहाली निकाल रहे हैं, न इतनी कर रहे हैं। लेकिन जब आप बोल रहे हैं कि अभी 4 दिन से 5 दिन में अगर यदि हो जाएगा, तो हम लोग ये भी भरोसा देख लेते हैं कि विज्ञापन कितने दिनों में निकल जाता है। आप तो बोले हैं कि 15 तारीख के बाद कभी भी निकलेगा, तो कभी भी कब तक? कभी भी निकलेगा आकर मतलब 15 तारीख के बाद जो है 2024 होता है, 15 तारीख के बाद में 2029 होता है, और 15 तारीख के बाद में 20 मार्च भी होता है।
16 मार्च भी होता है। आप इसमें निकालिएगा कि 15 के बाद, ये वाला भाषा मत बोलिए, 15 के बाद कभी भी निकलेगा। कभी भी कब तक, एक टाइम लिमिट करिए कि 5 दिन में, 10 दिन में, और आप ये भी लिमिट करिए कि हम 2 महीना में जो है परीक्षा ले लेंगे। ये भी जो है कैलेंडर जारी करिए, कैलेंडर जारी करिए विज्ञापन का, कैलेंडर जारी कीजिए परीक्षा का, कैलेंडर जारी कीजिए उसके रिजल्ट का, और कैलेंडर जारी करिए उसके नियुक्ति का। ओकर बाद में जो है नियुक्ति होने के बाद में हमको कोई मतलब नहीं है। ओकर बाद हम लोग कैलेंडर, उसके बाद हम लोग कैलेंडर जारी करेंगे, उसके बाद हम लोग कैलेंडर जारी करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जो भी लड़के आज आप पर गुस्सा कर रहे हैं या आपके विरोध में हैं, कहीं न कहीं 3.5 साल से वो लोग वह इंतजार करते करते बौखला गया, डिप्रेशन में जा रहा है बच्चा लोग, खिसिया रहा है। घर का दबाव, बाहर का दबाव, पैसा कौड़ी वह कमी है तो नहीं दबा हुआ थी, खिसियाएगा। अगर यदि आप समय से, अगर आप 4 महीना के अंदर, 5 महीना के अंदर में सबको नियुक्ति दे देते हैं, 5 साल एज रिलैक्सेशन दे देते हैं, कट ऑफ डेट जो है 2017 रख देते हैं, तो वैसी स्थिति में जो है जेपीएससी के तैयारी करने वाले जितने वह हाई स्कूल, वह क्या कहते हैं टीजीटी, पीजीटी और वह प्राइमरी टीचर के लोगों को जो आप 5 साल 10 साल का जो आप एज रिलैक्सेशन दीजिएगा, उसकी तैयारी करने वाले, जो भी वह दरोगा तैयारी कर रहे हैं, जो सिपाही बहाली कर रहे हैं, ये सब तमाम वह कहा नहीं जा सकता कि अभी जो आप 40-50 हज़ार का है, आप तो 50 हज़ार विज्ञापन अभी दीजिए और तुरंत 1 लाख विज्ञापन का आप तैयारी कीजिए, ताकि जो है 2024 में ये पूरी तरह तय के आप जो कह रहे हैं सो 15 नवंबर में आप 1.5 लाख 2 लाख नियुक्ति दिखा दीजिए। आप पूरे झारखंडी को खुश कर दीजिए। 15 नवंबर तक जो है सबको जो है उसके 15 अगस्त को तो पहले बांट दे लीजिए जितना 50 हज़ार है वो नियुक्ति, और बाकी जो बचेगा वो नियुक्ति 15 नवंबर को बांट दीजिए, पूरा स्थापना के दिवस। मैं बता रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जो बच्चे आज आपका विरोध कर रहे हैं वही आपके समर्थक बनेंगे। हम लोग आपका दुश्मन नहीं है। हम लोग जो विरोध कर रहे हैं वह नियुक्ति के लिए कर रहे हैं। नियुक्ति दे दीजिएगा, कि आपसे दुश्मनी क्या है? कोई दुश्मनी नहीं। आप अच्छी सरकार, आप जो है सबसे पहले हम लोगों को नियुक्ति दीजिए। जो अभी आप बोले कि विज्ञापन 15 के बाद कभी भी निकलेगा, वो उसको आप साकार करिए। विधानसभा में जो है सो स्पष्ट झारखंडियों के लिए जो है आज नियुक्ति व नियोजन नीति बना दीजिए। धन्यवाद।